तो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कंप्लीट एनालिसिस। आने वाले टाइम में निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज हम पूरा ओवरऑल जो व्यू है वो हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एचडीएफसी बैंक से। सेकेंड, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं एचडीएफसी बैंक। देखो एचडीएफसी बैंक एक हाईली वेटेड स्टॉक है, राइट। सिर्फ थोड़ा मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, एक सेकेंड। ओके। तो आप देखोगे एच डी एफ सी में सबसे हाईली वेटेड स्टॉक है निफ्टी बैंक का। तो हम सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। निफ्टी में भी इसकी काफ़ी सारी वेटेज है। तो निफ्टी बैंक में आप देखोगे निफ्टी बैंक को क्या कर, एच डी एफ सी बैंक को देख दो। एच डी एफ सी बैंक क्या है ना, प्राइस एक बार को मैंने आपको बताया था कि प्राइस एक बार को एक कैंडल क्लोज करने के बाद एक एरिया को टेस्ट करने के लिए आती ही आती है। मैंने बात आपको बताया था, राइट। कोई भी टाइम फ्रेम की कैंडल हो तो वो टेस्ट करने के लिए आती है। तो मैं अभी प्राइस एक बार को भी इस एरिया को टेस्ट करने के लिए आएगी। इस एरिया को टेस्ट करने के लिए प्राइस एक बार आएगी एच डी एफ सी बैंक में। एच डी एफ सी बैंक डाउन आएगा मतलब मार्केट को भी डाउन लेके आ सकता है वो, राइट। तो एच डी एफ सी बैंक को देखो अब करेंटली इस लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं एच डी एफ सी बैंक, राइट। आप देखोगे फर्स्ट पुल बैक हो गया हमारा, ये सेकंड पुल बैक हो गया। अभी के लिए एच डी एफ सी बैंक में अगर ये लेवल क्रॉस करता है ना तो ये बियरिश साइन होगा, राइट। इस लेवल इस सपोर्ट को एच डी एफ सी बैंक अगर ब्रेक कर देता है, ब्रेक ऐसे नहीं कि ऐसे ब्रेक किए, ब्रेक करे और इमीडिएटली ऊपर चले जाए, ऐसे नहीं। यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम की कैंडल सस्टेन होनी चाहिए, उसके बाद डेली कैंडल का लो क्रॉस होना चाहिए स्टेप्स, राइट। अगर यहाँ पर डोजी कैंडल बनती है दो सेकेंड और इसका लो क्रॉस होता है ये तो और भी अच्छी बात होगी, सब और अच्छा कंफर्मेशन मिलेगा हमको, राइट। ये हो गया एच डी एफ सी बैंक। अभी हम देखते हैं आई सी आई सी बैंक। तो आई सी आई सी बैंक को आप देखोगे ना तो आई सी आई सी बैंक में भी सेम सिचुएशन है। आप देखोगे मंथली टाइम फ्रेम पे भी चलते हैं, वीकली टाइम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे प्राइस को एक बार इस एरिया से अगर ब्रेक करती है तो यहाँ तक जा सकती है, थोड़ा सा ऊपर, या इस एरिया को ब्रेक करती है नीचे आ सकती है, राइट। अभी अब देखते हैं रिलायंस को। रिलायंस को आप देखोगे ना, रिलायंस में थोड़ा बेयरिश साइन है, बिकॉज आप देखोगे रिलायंस ने इस लेवल के नीचे ब्रेक डाउन दिया है और इस लेवल के नीचे ही ब्रेक किया और रिटेस्ट करने के लिए आया हुआ है। आप देखोगे ये ब्रेक डाउन देने के बाद ये रिटेस्ट के लिए आया हुआ है और कल के दिन ये अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है ना, ये वाले लेवल को 13 और 60 को अगर ये क्रॉस करता है तो इसमें बेयरिश साइन होगा और इसको हम ट्रेड करेंगे, इसमें हम पुट बाय करेंगे। हमारा टारगेट हुआ एरिया, एरिया हमारा टारगेट होगा सपोर्ट एरिया, राइट। ये हमारा टारगेट होगा 1288, राइट। हम देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी। तो निफ्टी में मेरे को जो दिख रहा है ना, मैंने आपको बताया था अभी कि प्राइस एक टाइम फ्रेम को चेंज, वो एक टाइम फ्रेम की कैंडल बनने के बाद उसको टेस्ट करने के लिए आती राइट। अभी आप यहाँ पे देखोगे क्वार्टरली की यहाँ पे पॉज लिया प्राइस ने, यहाँ पे पॉज लिया प्राइस एक बार क्वार्टरली की टाइम फ्रेम कैंडल क्लोज बाद यहाँ पे डाउन आई, फिर यहाँ पे एक क्वार्टरली की टाइम फ्रेम कैंडल क्लोज के बाद फिर से डाउन आ रही है, राइट। तो इसको ये जब प्राइस डाउन आएगी तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम इमीडिएटली डाउन आ जाएगी। वो कैसे डाउन आएगी, वो नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी फिर थोड़ा साइडवेज हो जाएगी फिर नीचे आएगी, स्टेप से प्राइस वर्क करती है, आपको पता ही होगा। तो हम चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। आप देखोगे ना तो मंथली टाइम फ्रेम मुझे क्या दिख रहा है ना, इस मंथ में देखो 15 तारीख हो चुकी है, 2 वीक और बच्चे हैं हमारे। तो आप देखोगे ना मुझे क्या लग रहा है इस वीक यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनने वाली है इस टाइप से। ये डोजी कैंडल बनने वाली, हो सकता है प्राइस थोड़े ऊपर जाए फिर नीचे आ जाए, हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते अभी जब तक प्राइस नहीं बनता है। तो यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे वो डोजी कैंडल बनती हुई दिख रही है। यहाँ पे डोजी कैंडल बनने के बाद प्राइस इसके जैसे प्राइस का नीचे सस्टेन करेगी फिर यहाँ से और अच्छा फॉल मिलेगा हमको देखने के लिए, राइट। अभी हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। आप देखोगे ना मुझे क्या दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये कि हमारा सपोर्ट था जो कि ब्रेक हो चुका है, राइट। वीकली कैंडल भी इसके नीचे क्लोज कर चुकी है। एक ही हमारी रेजिस्टेंस एरिया। तो आने वाले टाइम में मुझे क्या लग रहा है ना, प्राइस एक बार को इस एरिया को ब्रेक करके इस एरिया तक आ सकती है, यहाँ तक प्राइस एक बार को इस एरिया तक यहाँ से। और जैसे ही यहाँ पे हमको बियरिश साइन दिखेगा, मान के चलो कोई डबल टॉप पैटर्न दिखता है हमको, उसका लो क्रॉस करता है तो यहाँ पे हम एग्रेसिवली सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। अगर प्राइस बाई चांस इस एरिया को क्रॉस करती है तो आप मान के चलना इसका नया सपोर्ट यही है। प्राइस आने वाले टाइम में इस एरिया को टेस्ट करने के लिए आने वाली, जो कि होने नहीं वाला है, आप खुद सोचो एक बार। प्राइस अपनी सपोर्ट तोड़ के बैठी हुई है ये एरिया,
यहाँ राइट, सब लोग यहाँ पर सेलिंग के मूड बना के बैठे होंगे, न्यूज भी ऐसी चल रही है, तो सब लोग यहाँ पर सेलिंग का मूड बना के बैठे होंगे। यहाँ से मार्केट गिर जाएगा तो सब लोगों के लिए ईजी मनी हो जाएगा पैसा कमाना, राइट। तो मार्केट एक बार क्या कर सकता है, मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दे सकता है, ब्रेकआउट होगा, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी होगा। आप देखो जब प्राइस इस एरिया में आई और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी होगा तो काफ़ी लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ कि नहीं ब्रेकआउट आ गया, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आ गया है, तो प्राइस यहाँ से बुलिश हो सकती है, मार्केट ऑल टाइम हाई जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो लोगों के माइंडसेट चेंज होंगे यहाँ पर। जैसे ही हमको यहाँ बेरिश साइन दिखेगा, हमको इमीडिएटली ट्रेड नहीं करना है जब तक हमको बेरिशनेस नहीं दिखेगी, जब तक हमको सेलिंग नहीं करनी है। हो सकता है प्राइस ब्रेकआउट दे के अब भी चली जाए, राइट, हो सकता है। देखो मार्केट है, गारंटी कुछ नहीं होती है, एक एक्यूरेसी होती है 70%, 80% या 90%। हमारा एक्यूरेसी 80% ही हमारी एक्यूरेसी वर्क करिए, हम 1:2 पे काम कर रहे हैं तो हम प्रॉफिटेबल योग सक्सेस होंगे, राइट। हम एक्यूरेसी पे काम करते हैं यहाँ पे, ना कि गारंटी के साथ बोल सके। कोई नहीं बता सकता गारंटी के साथ कि ऐसा ये होगा ऐसा नहीं होगा, कोई नहीं बोल सकता, राइट। तो तो मुझे लग रहा है कि प्राइस आने वाले टाइम में मंथली टाइम फ्रेम पर डोजी कैंडल बनेगी। देखो आप खुद सोचो, अभी प्राइस यहाँ से कुछ दिन के लिए ऊपर चली जाएगी, फिर यहाँ पे साइडवेज हो जाएगी, फिर यहाँ प्राइस थोड़ी सी डाउन आ जाएगी, तो यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पर डोजी कैंडल ही बन जाएगी और प्राइस इसी रेट एरिया में ट्रेड करती रहेगी, राइट। और जैसे ही मंथली पर डोजी कैंडल बनेगी उसके बाद प्राइस थोड़े टाइम फ्रेम में नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी। ओके सर, ओके, बैंक निफ्टी में आप देखोगे ना, बैंक निफ्टी में सेम सिचुएशन है। देखोगे आप, मैंने आपको बताया, काफ़ी बार बताया हुआ है, एक टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज है, पुल बैक आते ही आता है, राइट। ये देखो पुल बैक आया, ये देखो पॉज लिया, पुल बैक आया, ये देखो पुल बैक आया, ये देखो पुल बैक आया, क्वार्टरली कैंडल क्लोज हो चुकी है, पुल बैक आ रहा है, राइट। अभी हम चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे, मैंने ऐसे बताया, यहाँ पे मुझे डोजी कैंडल बनती हुई दिख रही है। देखो स्टॉक भी ऐसे ही बता रहे हैं, स्टॉक एलिवेटेड स्टॉक जो HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, वो भी इस एरिया में खड़े हुए हैं कि थोड़ा सा मूव देने के बाद हो सकता है वो साइड हो जाए, डाउन हो जाए, राइट। ऐसा हो सकता है। मुझे जो लग रहा है, मुझे दिख रहा है, आने वाले टाइम में जो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। आप देखोगे ना, जब तक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि जब तक वीकली कैंडल के ऊपर प्राइस क्रॉस नहीं करेगी जब तक हम बाइंग साइड नहीं जाएंगे। लेकिन देखो कुछ टाइम ऐसा मैंने बाइंग के कुछ ट्रेड भी दिए थे, लेकिन मुझे पता है, मैंने बैक टेस्ट किया है, मैंने रिसर्च किया है, मैंने 10-10 15-15 साल का डेटा बैक टेस्ट किया है, तो मुझे पता है कहाँ पर मुझे ट्रेड करना है, कहाँ पर नहीं करना है। लेकिन आप लोगों को मैं इसलिए बना कर देता हूँ कि आप लोग जब तक नहीं करना है, देखो सेफ, जितना सेफ जा सकते हो उतना सेफ जाओ, राइट। तो अब भी आप देखोगे वीकली कैंडल के ऊपर क्लोज आई नहीं है, लेकिन अब भी आप देखोगे ये कैंडल जो है ऑलमोस्ट डोजी कैंडल बनी हुई है, राइट। कोई बहुत बड़ी कैंडल बनी नहीं हुई है, इस कैंडल के अंदर बनी हुई है, राइट। तो मुझे एक बार को लग रहा है प्राइस इस एरिया को क्रॉस करके इस एरिया को टेस्ट करने के लिए प्राइस आने वाली है। यहाँ पे हमको जैसी बेयरिशनेस दिखेगी कुछ, हम यहाँ पे सेल करें, डायरेक्ट सेल नहीं करेंगे। फिर बोल रहा हूँ, जब भी कोई बेयरिशनेस का साइन दिखेगा वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपने इन्फॉर्म कर दूंगा। मुझे दिखेगा कि हाँ यहाँ से सेलिंग आने वाली है तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। और आपने किसी ने अगर ज्वाइन नहीं कर रखा है टेलीग्राम चैनल, आप ज्वाइन कर लीजिए, एब्सोल्युटली फ्री है, राइट। तो जैसे ही मुझे यहाँ पे कोई भी सेलिंग दिखेगी मैं अपने टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करूँगा, अपडेट करूँगा कि हाँ ऐसा ऐसा होने वाला है। तो आगे से मैं बोले बीयरिश ट्रेड देख के हम बीयरिश ट्रेड लेना स्टार्ट कर देंगे, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने अपने एनालिसिस बताई है, मुझे जो दिख रहा है। क्योंकि देखो 15 तारीख हो चुकी है, 2 हफ्ते और बाकी हैं, 2 हफ्ते मार्केट को टाइम पास करना पड़ेगा मंथली टाइम फ्रेम पे एक डोजी कैंडल बनाने के लिए, राइट। वो आपको दिख भी रहा है डोजी कैंडल बन रही है, क्योंकि देखो एक पुल बैक के बाद डोजी कैंडल बनती है। देखो डोजी कैंडल बनी हुई है, देखो डोजी कैंडल, ये देखो मार्केट अप गया, डोजी कैंडल। क्या होता है निफ्टी में, आप देखोगे, आप बैक टेस्ट करोगे ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मार्केट एक एक मंथ की एक कैंडल बनने के बाद पुल बैक आता है, दूसरी कैंडल बनती है तो हाई, दूसरी कैंडल बनने के बाद, सॉरी, एक कैंडल बनी तो उसके बाद हमको लगता है पुल बैक आएगा, लेकिन दूसरी कैंडल जब बन जाती है उसके बाद हमको लगता है हाँ पुल बैक अब आएगा ही आएगा। इसमें 90, यहाँ पे हमारे 70% चांस होते हैं, तो यहाँ पे हमारे 90% चांस होते हैं कि पुल बैक आने वाला है, राइट। कोई भी टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज होने के बाद। तो अभी आप देखोगे सेम सिचुएशन है, यहाँ पे डोजी कैंडल बनती हुई दिख रही है। वीकली पे यहाँ पे टाइम पास कर सकता है मार्केट कुछ टाइम के लिए। मार्केट यहाँ से, मार्केट अभी देखो 2 वीक हो चुके हैं, इसको क्रॉस करेगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा, फिर यहाँ थोड़ा साइड पे हो जाएगा, फिर थोड़ा डाउन आएगा, तो डोजी कैंडल ही बन जाएगी मंथली पे। मार्केट यहाँ पे जैसे ही मंथली टाइम की कैंडल क्लोज होगी मार्केट ब्रेकडाउन देगा, मार्केट नीचे आना स्टार्ट कर देगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।